ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम 19 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली मैंने 3 रिसोर्सेज से करंट अफेयर इकट्ठे किए हैं। एक पीआईबी, एक हिंदू और एक साइट है उसके वहाँ से किए। ओके, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी करंट अफेयर जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स में आते हैं, यूपीएससी में आते हैं, मेनली जो मेंस में आएंगे, एसए में आ सकते हैं टॉपिक, वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे अभी क्या हुआ है कि पीवी सिंधु ने मेनली मैंने पीआईबी में पढ़ा था कि वहाँ पे पीएम ने ट्विटर पे ट्वीट किया है, पीवी सिंधु को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो उस पर मेनली ये भी स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गई। जैसे देखो, पीवी सिंधु विन जापान ओपन 2026 टाइटल, ठीक है। इसने जीता है। और हमें जैसे एसएससी में क्वेश्चन आ रहा था कि ये प्लेयर कौन से उसका है, तो ये बैडमिंटन खेलता है, ठीक है। और ये पहली इंडियन है मेनली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट काफ़ी बार पूछा जाता है जैसे कि ये कहाँ पे हुआ है, कोई इवेंट होता है। तो जैसे 37 इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ है, ठीक है। तो ये 12 से लेके 19 कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी देते हैं कि इवेंट्स देते हैं, फिर पूछते हैं कि बताओ पहले वाला कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था। तो उस हिसाब से भी याद रखना, ठीक है। ये इस महीने की 12 से लेके 19 जुलाई में हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे हुआ है ये भी पूछते हैं। एट वेलिनियस यूनिवर्सिटी में हुआ है, ठीक है। लिथुनिया में हुआ है, ठीक है। ये लिथुनिया कंट्री है, रशिया के साथ में ही है, ठीक है। और अब मेनली क्वेश्चन याद है कि इंडिया ने उसमें क्या किया है। इंडिया ने उसमें क्या किया है, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल लिए हैं, ठीक है। अब जिन्होंने गोल्ड लिया उसमें क्या आ गया, ये आ गया भव्या गुनवाल। सिल्वर जिन ने लिया उनके नाम मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद 58th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ है। इसमें ये कहाँ पे हुआ है, ये उज़्बेकिस्तान में हुआ है। इसमें इंडिया ने कौन सा रैंक सिक्योर किया है, इसमें इंडिया ने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है। लेकिन अकेला इंडिया ही नहीं है जो इस रैंक पे आया है, इसके सिवा चाइना, वियतनाम, रशिया भी आया है। ओके, इसमें भी ये सारे प्लेयर्स हैं, ये भी मैंने बता दिया तुम्हें। इन सब ने क्या किया, इन सब ने ही इसमें गोल्ड जीता है, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये कैसे देखा था मैंने, ऐसे की टॉपिक जैसे देखा था, या फिर क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें मेंस में। हाउ ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप कैन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इस पर जब मैं अभी तो नहीं लिखूँगा, बाद में लिखूँगा इस पर ऐसे, या फिर ऐसे ही लिखूँगा, उससे क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने तुम्हें हेडिंग दे दी है कि तुम इस पर ट्राई कर सकते हो लिखने की। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अंडर द अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट इन कोलकाता। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने इस चीज़ को, इसकी ओपनिंग की है, ठीक है। तो ये मेनली ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पे हुआ है। मेनली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। दूसरा हम इसको किस में डाल सकते हैं, इसको एज ए डाटा यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में लिखने के लिए मेंस के, ठीक है, या फिर एसएस के। जैसे इधर क्या है मेनली, अब जैसे कि वाइट रेवोल्यूशन 2.0 चल रहा है, तो हम उसमें लिख सकते हैं अगर हम इस पर क्वेश्चन या फिर वो आया, ठीक है। या फिर जैसे मेक इन इंडिया वगैरह में डाल सकते हैं कि हमारा कहाँ पे है, ठीक है, कौन से नंबर पे हैं वर्ल्ड में डेयरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। या फिर पीएम का ये सहकार से समृद्धि योजना आ गया, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक्सरसाइज हुई है, कौन सी एक्सरसाइज है, ये है पिच ब्लैक, ठीक है। इस साल हुई है, कहाँ पे हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ठीक है। तो ये मेनली कैसी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी और कंट्रीज़ भी वो किया है, पार्टिसिपेट किया है। और ये हुई कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ठीक है, टिंडल में और एम्ब्रेली में, ठीक है। इसमें 20 नेशन ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इंडिया भी एक है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है, मल्टीलेटरल है, ओके। उसके बाद फिर एक और इनिशिएटिव है, वो क्या है, कैच द रेन, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, ये नेशनल ऑल ओवर नेशनल ऑल ओवर इंडिया में होगा, ठीक है। किसके लिए है, वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो हम इसको भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, जल संचय जल भागीदारी। इसमें हमें क्या दिखा रहा है, भागीदारी से क्या है कि हर इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इसमें कम्युनिटीज़ भी पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है, लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि कल को आ जाए हमें कि वाटर कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो उसमें हम डाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आ गई नमस्ते स्कीम, ठीक है। तो स्कीम्स ऐसे तो लास्ट में हम सारी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर एक साथ इतनी सारी पढ़ना थोड़ा हैवी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए
जो जो स्कीम्स वगैरह आती जाएंगी हम उसको साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, नमस्ते स्कीम, मेनली इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब इसका एम क्या है, ठीक है, एम क्या है इसका, ये क्या करना है, इनका एम है कि सोशली और इकोनॉमिकली हमें क्या करना है, इम्पावर करना है सैनिटेशन वर्कर्स को, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। उसके बाद इसमें मेनली हम जैसे ये मतलब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो मैं लिखूंगा नहीं, जैसे कि अभी हमें पता है सोशल एंड इकोनॉमिक, तो ये पता चल जाएगा हमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट से आया, ठीक है। तो इसलिए हम ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर भी तुम मतलब मेरा मेनली मकसद है कि तुम्हें टॉपिक पता हो कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, तुम उस पर खुद भी आगे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अगर मेरे थोड़े मैं इतना थोड़ा डीप में नहीं गया हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा, अब मेनली मैं थोड़े दिन न्यूज़ में देख रहा था, ठीक है, कि मेरे को क्या देखने को मिला कि जो अब मतलब ये हैं हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इसरो छोड़ रहे हैं काफ़ी सारे, जैसे अभी 20 मैंने सुना था रेजिग्नेशन दे दिया। तो अब वो क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया में भी क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेटली अपनी कंट्री वो प्राइवेटली कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो इंडिया की कंपनी है, ठीक है, जो स्काई रूट एयरोस्पेस है, ठीक है, ये इंडिया की प्राइवेट वो है स्पेस कंपनी है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने अपना पहला वो किया रॉकेट लॉन्च किया, कौन सा, विक्रम-1, ठीक है। ये क्या है, लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। ये कहाँ पे 350 kg कहाँ तक लेके जाता है, लियो का इधर मतलब है लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ठीक है। अब इस जो मतलब ये जो पूरा मिशन था उसको क्या नाम दिया, मिशन आगमन, ठीक है, मतलब आगमन का मतलब स्टार्ट है, तो ये पहला मिशन है तो स्टार्ट वैसे पता चल जाता है, ठीक है। इस पर तुम और भी मतलब अभी तो मेरे ख्याल से और न्यूज़ में आएगा, क्योंकि अब जब ये स्टार्ट हो रहे हैं तो काफ़ी सारे और चीज़ भी करेंगे, ठीक है, मिशंस करेंगे, तो ये काफ़ी न्यूज़ में पॉपुलर होगा थोड़े दिन। फिर कोया ड्राइव आ गई, ठीक है। ये क्या है, ये पर्टिकुलर मतलब ये मैंने देखा कि एक ये इसमें मेनली ये नहीं है कि मतलब ये ऐसे न्यूज़ में थी, लेकिन वो न्यूज़ किसी का वो नहीं थी, तो मैंने लेकिन सर्च किया, तो फिर हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे PVTGs भी मतलब हर एक स्टेट में कितनी सारी हैं, एक साल लर्न करना उनको डिफ़िकल्ट है, तो इसको एक साथ जो जो न्यूज़ में आते जाएंगे उसको करते जाएंगे, फिर लास्ट में एक फ़ाइनल करेंगे ताकि हमें दिमाग में बैठे रहे, ठीक है। तो कोया ड्राइव ये क्या है, उड़ीसा और तेलंगाना में PVTG है, ठीक है, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद मैं एडिटोरियल्स में देखो क्या है, एडिटोरियल से मेनली क्या होता है कि यहाँ तो ऐसे का मटेरियल मिल जाता है हमें, यहाँ तो मेंस के क्वेश्चंस का मटेरियल मिल जाता है, ठीक है, और कभी कभी प्रीलिम्स के लिए भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या गेन फ्रॉम मतलब उधर पूछा था कि व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम द इंडिया UK ट्रेड डील्स, ठीक है। तो हमें क्या अभी हमें पता है कि इंडिया ने क्या किया है, पिछले ही साल काफ़ी सारी डील्स की हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ की है, UK के साथ की है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील, और बड़ी सारी है CFA, ठीक है, ये सब होती हैं, आएंगी तो मैं आगे बता दूंगा। अभी कौन सी है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसका मेनली एम क्या है, ये क्या एम क्या है, एक तो हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है बायलैटरल ट्रेड, ठीक है, मतलब दोनों कंट्रीज़ क्या चाहती हैं कि अपना अपना ट्रेड इंक्रीज़ करना चाहती हैं दूसरी करने में, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब टैक्सेस वगैरह कम लगेंगे तो दूसरी कंट्री के जो बिजनेसमैन होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना हम इधर भी कुछ इन्वेस्ट करें, ठीक है। फिर हम वही ये सब आ गया, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स में क्या है, देखो हमें क्या है, इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे, इंडिया को बेनिफिट क्या होगा कि हमें US मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा, मतलब यहाँ की चीज़ें वहाँ ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, हम वहाँ ज़्यादा बेच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा काफ़ी सारी सामान पे है, यहाँ तो हमारे टैक्स में रिडक्शन हो जाएगी, यहाँ तो रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि टेक्सटाइल्स में, जेम्स में, ज्वेलरीज में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, ठीक है, और इंजीनियरिंग गुड्स में, ठीक है, इन सब में आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या मिलेगी, हमारी जो मतलब सर्विस है, ठीक है, सर्विस जैसे कि IIT हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, इन सब में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो MSMEs हैं, ठीक है, स्मॉल मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उन सबको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या आएंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चैलेंजेस है, एग्रीकल्चर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो अब हमें क्या है, जब वहाँ से प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो अपनी खुद की, ठीक है, चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर की जो मतलब क्रॉप्स वगैरह हो गई, ठीक है, यहाँ तो फिर ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हो गई, तो इन सबको मतलब हार्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद लेबर मोबिलिटी इश्यूज़, ठीक है। अब क्या होगा कि मतलब जो भी यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे, ठीक है, जैसे
दुबई में देखो कितने सारे लोग मतलब दुबई जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं या फिर वहीं पे जाके फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये सब इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब ऐसा नहीं हो कि हम मतलब सिर्फ हम अगर हम मतलब हमें ये फ़ायदा हुआ और उन्हें नुकसान हुआ तो वो तो इस डील को बाद में कैंसिल कर देंगे, या फिर हमें नुकसान हुआ उन्हें, तो इसलिए हमें इस चीज़ में बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लेकिन सिग्निफिकेंस भी क्या है, अच्छे हैं, ठीक है। पहले तो क्या है, एक तो इंडिया और यूके की मतलब अच्छी खासी वो हो जाएगी, ठीक है, बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हमारा एक्सपोर्ट का बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, जॉब्स की क्रिएशन हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिला, जैसे स्टेट ऑफ हार्मूज का जो इशू आया था उसमें हमें देखने को मिला कि सप्लाई चेन डिसरप्शन का मिला। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारी मतलब सप्लाई चेन का मतलब एक और हमें साधन मिल जाएगा कि हम अगर वहाँ से कहीं और से नहीं ले पाए तो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, इस तरह। उसके बाद दूसरा जो मैंने ट्यूटोरियल में देखा था वो क्या था, सेमिकॉन 2.0 स्कीम, ठीक। तो इसमें क्या था, इसमें मेनली इंडिया का क्या एम है कि वो क्या करे, अपने खुद के मतलब ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि हमें दूसरी कंट्रीज़ पे सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए रिलायबल नहीं रहना पड़े, ठीक है। अब इसमें क्या है, मतलब सेमीकंडक्टर एसेंशियल क्यों है, क्योंकि आजकल हम क्या देखते हैं कि हर एक जगह सेमीकंडक्टर यूज़ है, स्मार्टफोन्स में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एआई में, मेडिकल डिवाइसेस में, इन सब में, ठीक है। उसके बाद हम फीचर्स क्या देखते हैं इसके इस स्कीम के, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले तो क्या करेगा कि फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो कोई नया स्टार्टअप करना चाहेगा इसमें उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद किस किस में, चिप फैब्रिकेशन में, असेंबली में, टेस्टिंग में, पैकिंग में, इन सब में हेल्प करेगी, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करेगी, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट को और मतलब प्रमोट करेगी ताकि इसमें और हम वो कर सकें, ठीक है। लोगों को स्किल किया जाएगा ताकि उन्हें बेटर जॉब्स मिल सकें, ठीक है। और हमारा, ठीक है, अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, वाई इंडिया नीड्स इट, ठीक है। पहले तो क्या है, हमारे जो मतलब देश है उसको काफ़ी इंपोर्ट करना पड़ता है सेमीकंडक्टर, और मेनली हम चाइना पे डिपेंड करते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही अमेरिका और चाइना क्या चलता है कि अमेरिका ने कहा था कि वो एआई को मतलब वो उस फील्ड में डोमिनेंट होना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी मतलब एआई के लेके टेक्नोलॉजीज हैं वो उन्होंने बैन कर दी कि मतलब ये हम वो नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, उसी टाइम पे चाइना आ गया, ठीक है। अब चाइना ने क्या कहा, चाइना ने कहा मेरे पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही हमें क्या हो रहा है, अगर हम इसमें खुद नहीं होंगे तो कल को हमें उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो फिर इंडिया मतलब कभी वो नहीं कर पाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आने के चांसेस काफ़ी लो हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ग्लोबल चिप शॉर्टेज एक्सपोज, वही मैंने बता दिया कि मतलब अब चाइना और अमेरिका उन्होंने कहा दिया कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो खुद उस फील्ड में डोमिनेट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर नेशनल सिक्योरिटी, आजकल हम क्या देख रहे हैं, डिफेंस में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। और बाकी अगर किसी और कंट्री पर डिपेंड रहना तो वो भी हमारी सिक्योरिटी को खतरा मतलब आ सकता है, ठीक है। फिर ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, हम क्या देख रहे हैं कि आजकल मतलब वही जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इन सब पे मेनली यूज़ ही इसका होता है, ठीक है। ओके, हम फिर बाकी आज के लिए इतना ही था।